सर पे आ रहा है। लॉन्ग मार्च की डेट देंगे सुहेल अफरीदी साहब? मुझे नहीं पता, उनको देनी चाहिए। और देखिए तहरीक शुरू हो गई है और इंशाल्लाह इमरान खान की रिहाई तक ये तहरीक इंशाल्लाह चलेगी, इंशाल्लाह। ये इस वक्त के मनाज़र आप देख सकते हैं। अलीमा खान जो है वो इस वक्त पहुंच चुकी हैं अडयाला जेल। पहले से पूछ लो सरकारी सवाल, पहले सारे सरकारी सवाल पूछ लो। ये बताइए मियां वाला में आके सर आप जवाब दीजिए। बहुत जबरदस्त, हम तो ऐसे ही पहुंच गए थे, उनको पता भी नहीं था। हमने कहा कि नहीं तो उन्होंने चश्मा बिराज पे ही रोक लेना था, लेकिन वो जो थोड़े से लड़के थे उनको उठा लिया, फिर जो साथ हमारे थोड़े से थे उनको भी उठा लिया, लेकिन हम चले गए थे। आपने सारे लोग निकल आए। केपी में मोबिलाइजेशन की कल और इस यानी कि 3 साल पूरे होने वाले हैं, तो उस हवाले से बताएं केपी में जलसा हो रहा है, उसके बाद पीटीआई का क्या लाएअमल होगा? वो तो पीटीआई से पूछ लेना ना, मैं तो अपना बता रही हूँ कि आप या मेरे से पूछ रहे हैं। सही है, लाएअमल बता दे। कल 3 साल पूरे होने वाले हैं। पहले पूछें कि लोग तैयार हैं कि नहीं। लोग तैयार हैं, लोग गुस्से में हैं। आप पहले सुन लें, लोग बड़े गुस्से में हैं। ये 20-20 घंटे 10-10 घंटे के सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल रही थी। जहाँ से हम गुजर रहे थे 4-6 जगहों पे जहाँ रुकना था वहाँ हम 14 जगहों पे रुके हैं। लोग सड़कों पे निकले हुए हैं और इसलिए जो मुल्क होता है वो तो लोगों के साथ चलता है। अब लोगों का भी तो कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तो कोई फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा चढ़ा हुआ है। एक चीज़ मांग रहे हैं कि इमरान खान को निकालें। अब वो बढ़ती जाएगी बात, हमें उन्हीं के पास, लोगों के पास गए और आप कह रहे हैं ना लोग नहीं निकलते, ये तासुर दे रही थी। तो वो तो आपने देख लिया कि लोग निकल रहे हैं। हर छोटे छोटे शहर में, छोटे छोटे कस्बों में लोग निकले हुए थे। और हम मियाँ वाली भी गए हैं, वहाँ तो हमने इत्तला भी नहीं दी हुई थी, वहाँ तो खुद ही लोग निकल आए। तो आप समझ फिर लाठी चार्ज कर देते हैं, फिर पुलिस निकल आती है। पहले बताएं कि अपने शहर में जाने के लिए लाठी चार्ज क्यों करेंगे? पहले ये बताएं, लाठी चार्ज क्यों? 2,17,000 वोट मिले थे, जिसमें से पता नहीं 20-30 हज़ार निचले वाले के थे। अगला जो कैंडिडेट था ये इमरान खान का हल्का है, उनका घर है, तो आप बताएं कि उसमें घुसने के लिए लाठी चार्ज था? तो अगली दफ़ा नहीं होगा, लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। 2,17,000 का मतलब है 10 लाख लोग, तो यही लोग हो गए। अच्छा मैडम, आप अच्छा, एक सेकंड बात ख़त्म करने देना। तो जब आप पंजाब में, ये कोई मुल्क दूसरा है या हमें इजाज़त नहीं है इस मुल्क में रहने की, तो अब अगर ये गैर कानूनी काम करें, ये चोरी करें, ये टाके करें और कहेंगे कानून हमारे साथ है, नहीं, बंदूक तुम्हारे साथ है, पुलिस वाले की लाठी आपके साथ है। पुलिस वाले भी नहीं थे इनके साथ, वो सारे हमें बता रहे थे कि हम साथ हैं। वो 1-2 बंदे खड़े करते हैं जिनकी प्रमोशन का मामला होता है, 1-2 अंदर ऊपर अफसर खड़े कर देते हैं। इस वाली एक ही था, बाकी कोई पुलिस वाले का दिल नहीं था। और सारे पुलिस वाले तो साथ वीडियोस बना रहे थे, वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, नहीं तो उनकी सबकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। अच्छा ये बताइएगा कि आपने केपी में आपकी जैसे स्टेटमेंट की मुलाजमत का खतरा होता है आपकी, इसी तरह उनकी मुलाजमत। आप लोग दहशत, इतने खौफ में रह रहे हो कि इसलिए मैं बारी बारी कह रही हूँ, आपकी आज़ादी के लिए बुजुर्गों को खड़ा करो, पुलिस की आज़ादी के लिए बुजुर्ग खड़े हो जाएं, सबकी आज़ादी के लिए हमें क्यों खड़े होना? खुद भी तो कुछ साथ दो ना। अच्छा आप मोहतरमा फातिमा जनाब वाला काम सर अंजाम दे रही हैं, उन्होंने भी सियासत में एंट्री दी थी, तो आप कब एंट्री दे रही हैं? लेकिन सियासत की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। ये जो मोबिलाइजेशन होती है ना, वो अवाम करती है। जब लोग निकल आते हैं ना, तो ये देखें, ये बाशऊर कौम है जो अब निकल रही है, अपने हक के लिए निकल रही है। हम उनके साथ, हम सारे पाकिस्तानी हैं। जैसे आपको भी खड़े होना चाहिए अपनी आज़ादी के लिए, हाँ, सहाफ़त की आज़ादी के लिए, लेकिन आप अभी नहीं खड़े हो रहे। आपके लिए नहीं, आपके लिए भी हमें ही खड़े होना पड़ा है। इंशाल्लाह जल्द आपको भी, लेकिन थोड़ी सी आप भी हिम्मत करेंगे, हम सारे पाकिस्तान को आज़ाद कर लेंगे। अच्छा ये बताइएगा, आपने स्टेट मूवमेंट की और केपी चले। अच्छा आपने स्ट्रीट मूवमेंट की, मोबिलाइजेशन की, केपी में आप जिस सिटी में भी गए वहाँ के जो MPs हैं, जिस तरह अब्दुल सलाम अफरीदी ने मर्दान में ये नज़र आए, इसी तरह जमाल हसन न्याज़ी मियाँ वाली में, और तमाम हलकों में अवामी नुमाइंदे आपके साथ थे। लेकिन डेरा इस्माइल खान में फैसल अमीन MNA हैं, अली अमीन गंडापुर, उन्होंने आपको ज्वाइन नहीं किया, क्या वजह है? हम गए रात को, था कि जब हम लकी मरबत थे ना, कोई 8:30-9 बजे, वहाँ काफ़ी लड़के आ गए DI खान के, और तो हम वापस जा रहे थे। उन्होंने कहा नहीं जी आप हमारे साथ DI खान चले। फिर बता दिया था
क्योंकि ये इनका तरीका ये था कि कहीं से हम गुजर रहे होते थे, कोई और कहीं ले जाता था, तो उसके अंदर ये होता था कि आप पहले इन्फॉर्म कर दें उनके जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, यही सिस्टम था। तो उन्होंने इनको इन्फॉर्म कर दिया था, तो हम टांग भी गए थे। वजह पता चली उन्होंने ज्वाइन क्यों नहीं किया? नहीं, वो मोबिलाइज इंशाल्लाह करेंगे। देखिए, सब मोबिलाइज करेंगे, अब तैयार हैं सारे, अब लोग तैयार हैं, लोगों को हिम्मत आ गई है, लोगों को हौसला आ गया है। इन्होंने एजेंसियों का बड़ा रोल होता है इस चीज़ में, डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का, लोग नहीं निकल रहे, कोई किसी, आपको पता है कि किस तरह ये करते हैं। तो वो जो है ना, वो तो टूट गया है कि लोग नहीं निकल रहे। आप अभी पंजाब देखना, जहाँ की 100 सीटें चोरी हुई हैं, आप अभी पंजाब देखना। मियाँ वाली में तो हम बिन बनाए पंजाब में आए थे ना, बताए बगैर, बल्कि उन्होंने पूछा था जमाल खान ने कि आपने बताया नहीं। हमने कहा अगर बता देते तो पहले ही लोगों को, आपको पता नहीं, ये फिर तंग करते हैं, तो वैसे ही पहुंचे थे। और देख लें कि 10 मिनट के अंदर अंदर सड़कें भर गई थी और पुलिस बसें भर के ले आते। जब हमने चश्मा क्रॉस किया, ये पता नहीं कहाँ से पुलिस जमा करना शुरू किया इन्होंने, लेकिन ये है कि चश्मा इनको पता नहीं होता, पता होता तो मैं शायद वो पुल ही ना क्रॉस करने देते। तो अभी दीगर शहरों में भी कोई इस तरह का है पंजाब में जाके मोबिलाइजेशन का? मियाँ वाली हमने घर गए थे, अब आगे सोचेंगे इंशाल्लाह। ये अब तहरीक शुरू हुई है। देखें, आप पंजाब में मूवमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, पंजाब में आपके कारकुन कम है या इसको बताया नहीं तुम्हें कि मैं मियाँ वाली गई थी? वो किधर है? पंजाब में है। तुम इसको बताना भूल गया। ये किस किस्म की सियाहत है? इसको सब बता दो, अपने भाई को बता दो। नहीं, लेकिन मैं तब से बता रही हूँ, इसको बता दो मियाँ वाली पंजाब में है। इसको बताओ जरा। तो पुलिस ने रोका था आपको? नहीं, पंजाब में आए तो है ना, शुरू तो हो गई है और इंशाल्लाह कर अच्छा, ये भी है कि आप सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रही हैं। तहरीक शुरू हुई है। नहीं, जब पुलिस, बल्कि हमें बड़ी रुकावट हुई थी पुलिस रास्ते में। उन्होंने कहा क्योंकि जिन इलाकों में जा रहे थे वहाँ बम धमाकों का डर है। पहले तो आपको पता कई इलाकों में वो हमें जाने ही नहीं दे रहे थे, फिर हम तो खुद ही चले गए। तो पीछे इन्होंने फिर नेगोशिएशन ये हुई थी कि पुलिस की गाड़ियाँ चली जाए, क्योंकि वो बहुत रुकावट, हमारे वो लोग खड़े होते थे, रुकावटें बड़ी बन रही थी उनकी वजह से। फिर हमने थोड़ा सा एहतजाज किया, फिर पुलिस की गाड़ियाँ चली गई। नेगोशिएशन ये हुई कि वो जो एक जैमर है वो साथ चलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जैमर की इसलिए ज़रूरत है कि ये वो क्या होता है, AID क्या होता है, वो जो बॉम्ब लगते हैं, तो ये उसको नकारा कर देती है। और आप जिन इलाकों में जा रही हैं, ये सारे उनके मुताबिक, पुलिस के मुताबिक सबसे ख़तरनाक इलाके हैं सपोजिटली। लेकिन वहाँ तो हमें माशाल्लाह पुरअमन भी था, लोग, कोई वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वहाँ सारे कह रहे थे कि यहाँ जी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो तो खैर और भी चीज़ें बता रहे थे। मैडम, आप महीने से कहते तन्हाई में है। इमरान खान के लिए वो खड़े हैं, वो निकले हैं और गुस्से में हैं। और ये इमरान खान है और लोग हैं, और आपको भी पता है, ठीक है। और ये इमरान खान के लिए ही निकले हैं सारे। तो PTI के अंदर एक सेक्ट जो है वो आपके इसका मुखालफत कर रहा है। तुम मुझ फैलाने वाले आए हो ना कहीं सरकार। यही अब पूछो कि कैसे एजेंसियां फैलाती हैं, ये खड़ा है पीछे तुम्हारे ये ऐसे आती है जी। PTI के अंदर एक सेक्ट है, ये खुद वो कहा था। अच्छा, मेरी बात सुनो, अब ये है, ये लोग कर रहे हैं। अब देख लो कैसे सहाफ़ी अपना लोगों के खिलाफ अपना रोल अदा करते हैं, हालांकि इनका काम होता है लोगों की नुमाइंदगी करना। आप अंदर शामिल हो जाते हैं, एक एजेंसी का फ़ोन आता है, गोली मारो ऐसी तनख्वाह को जहाँ पे आपको शैतानी करनी पड़े। ये मैं कहती हूँ, ठीक है ना तैयब? मेरा मशवरा ले लो।